हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और एक बार फिर से आप सभी का राम की दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे रक्षाबंधन का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, तो हम भी रक्षाबंधन से रिलेटेड आप सभी के साथ एक फैमिली स्टोरी शेयर करना चाहते हैं। तो एक लड़का और उसकी पत्नी हो, और जैसा कि ज़्यादा अधिकतर घरों में या कुछ उनकी मानसिकता भी बन जा कि ननंद और भाभी का रिश्ता कहीं कहीं तो इतना ज़्यादा प्यार रहे कि वे उनमें एक सहेली सहेली का रूप देखने को मिले या एक बहन बहन का रूप देखने को मिले, और कहीं कहीं लड़ाई झगड़े इतने ज़्यादा बढ़ जा कि एक दूसरे का दुश्मन बन जा बिल्कुल। तो ऐसी हमारी कुछ कहानी है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो वो लड़का हो और उसकी पत्नी हो, उसकी पत्नी की अपनी ननंद के साथ थोड़ा खटास रहे, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा खटास रहे, उनके मन बिल्कुल भी नहीं मिलते। इतने मन नहीं मिलते कि वह अपने पति को उसकी बहन के पास जान ही नहीं देती बिल्कुल भी, और ना राखी बंधवाने के लिए जान देती और ना उसे घर बुलाती उसकी बहन को। लेकिन वह अपने पति को लेकर अपने मायके में चली गई अपने भाई के राखी बांधने के लिए। जो वह जब से उसकी शादी हो रही थी, तो वह लगातार अपने मायके में जावे थी अपने भाई के राखी बांधने के लिए। लेकिन ना तो वह अपनी ननंद को बुलावे थी रक्षाबंधन पे, और ना अपने पति को जाने देवे थी उसकी बहन से राखी बंधवाने के लिए। बहुत ज़्यादा एक दूसरे में बहुत ज़्यादा मनमुटाव थी। तो जैसे ही वह अपने मायके में गई, सब भाई बहन इकट्ठा होकर हंस खेल रहे थे, अपने पुराने बचपन की बात याद कर रहे थे। ऐसे ही जब अपने मायके में जावे तो तरह तरह की बात उठे, सब खुश होवे, अच्छी अच्छी तरह के पकवान बने। तो बेचारा वो लड़का तो एक तरफ बैठा था, और जो उसकी पत्नी थी वह अपने बहन भाई में हंस खेल रही थी, अच्छी अच्छी मिठाई अच्छी अच्छी पकवान खा रही थी, खूब खुश हो रही थी। उसे थोड़ा सा भी एहसास नहीं हुआ कि तू अपने भाई का तो राखी बांधने के लिए आई, लेकिन तेरा पति भी तो है और इसकी भी बहन है, ये भी आपस में कभी बहन भाई रहे होंगे और अब भी है, इन्हें भी राखी बांधनी है। मन मुटाव तेरे ही तो है, इन बहन भाई के तो नहीं है आपस में। उसे ऐसा कभी भी नहीं लगा, वह अपनी जीवन में खुश थी पूरी, जबकि ये गलत है। तो जैसे ही उन बहन भाई की मस्ती उसका पति देख रहा था, तो उसे भी लगा कि मैंने अपनी बहन के लिए इसकी लिया, मैंने रिश्ता तोड़ दिया अपनी बहन से। और मेरे 4 साल हो गए मेरी शादी को, तब तक मैंने अपने कलाई पे अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाई, और ये देखो अपने बहन भाई के साथ कैसे मौज मस्ती कर रही। तो वो बोला, उठ के बोला अपनी पत्नी से, इनको चल जल्दी राखी बांध अपने भाई के, और फिर मैं अपनी बहन के पास जाऊँगा और उससे राखी बंधवाऊँगा। 4 साल होगी मैंने अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाई, जबकि मेरी कोई लड़ाई भी नहीं हो रही अपनी बहन से। तेरे मन नहीं मिलते तो मैंने तेरी खुशी की खातिर अपनी बहन से बोलचाल छोड़ रखी, और उससे मैं राखी भी नहीं बंधवाता और उसे मैं अपने घर भी नहीं बुलाता, लेकिन मैं अब की बार अपनी बहन के पास जाऊँगा। तो इतना सुन के उसकी पत्नी आग बबूला होगी, कहने लगी, जब मेरी उसके साथ नहीं बनती, मेरी बोलचाल नहीं है, मेरे मन नहीं मिलते, लड़ाई झगड़े हुए, तो तेरी हिम्मत कैसे होगी ऐसी बात कहने की। कहने लगी कहने लगा, वो कुछ भी हो, मैं आज अपनी बहन के पास जम्मा तो जम्मा। तो उसकी पत्नी बोली, ऐसा है, तू एक शर्त पे जाइए, या तो तुझे अपनी बहन को चुनना होगा या मुझे चुनना होगा अपनी लाइफ में। तो कहने लगा, अगर ऐसी शर्त है तो मैं तुझे ही स्वीकार करूँगा, क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उन बच्चों के लिए मैं तुझे ही स्वीकार कर लूँगा, पर मेरी भी एक शर्त है, आज के बाद या तो तुझे मुझे चुनना होगा या अपने भाई को चुनना होगा, और जो भी तेरा फैसला हो मुझे बाहर आके बता दिए, मैं गाड़ी में बैठा, मुझे बहुत जल्दी करके अपनी बहन के पास जाना। तो इतना सुन के पत्नी आके चुपचाप गाड़ी में बैठ गई और आके अपने पति तक माफ़ी मांगी, कि उसने सोचा कि मेरे लिए भाई भी इतना ही प्यारा है और मेरे लिए मेरा पति भी इतना ही प्यारा है, तो इनमें तो मैं चुनाव कर ही नहीं सकती। तो उसने दोनों को चुनना स्वीकार करा और आकर गाड़ी में बैठ गई अपने पति के साथ, बोली, बहुत जल्दी चलो, दीदी से राखी बंधवा के आनी, और हमारे से बहुत बड़ी गलती होगी, मैंने आपके साथ भी बहुत बड़ी गलती करी, उनके साथ भी बहुत बड़ी गलती करी, आज के बाद कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, हर रक्षाबंधन पे हम उन्हें बुलावेंगे भी, राखी भी बंधवाओगे, क्योंकि रिश्ते शर्तों पे नहीं निभाए जाते। तो इस रक्षाबंधन के त्योहार पे जो भी भाई बहन एक दूसरे से मनमुटाव कर रहे हों,
तो सभी बहन भाई अपने रक्षाबंधन के त्यौहार को अच्छी तरह मनाओ, हंसी खुशी से मनाओ, क्योंकि लड़ाई झगड़े तो थोड़े बहुत सबके घर में चलते ही रहे, और ये ननंद और भाभी के तो चलते ही रहे। लेकिन अगर भाभी को हम ननंद भी थोड़ा बहुत मान सम्मान दे दे, थोड़ा बहुत ना बहुत मान सम्मान दो, क्योंकि वो आपके जो मायके का घर है वो संभाल रही, उसकी जिम्मेदारी संभाल रही, आप जो पीछे अपने माँ बाप को छोड़ कर आई उनकी सेवा भी कर रही, तो आप अगर उन्हें मान सम्मान दोगी तो वे भी किसी माँ तक कम नहीं होती। और एक माँ के बाद भाभी होवे जो वहाँ लड़कियों को उनके माँ का होने का एहसास करावे। तो यहीं पे करते हैं अपनी इस कहानी का एंड। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ। अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं एक नेक्स्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।